वहां पर दोनों के बीच बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है और दोनों के बीच एक डील भी संभव है। पेटीएम और जोमैटो, यहां पर दोनों ने कंफर्म करा है कि पेटीएम का मूवी टिकट बिजनेस खरीदने के लिए बातचीत चल रही है जोमैटो के साथ। क्या है ये पूरी डील और ऑफ कोर्स क्या मायने हो सकते हैं दोनों कंपनीज के लिए, आइए जरा समझते हैं वरुण के साथ। वरुण, ये तो दोनों ई कॉमर्स दिग्गज साथ में आ रहे हैं, एक डील हो सकती है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? डेफिनेटली दीप, तो जैसे कि आपने कहा कि एक डील हो सकती है। इन्होंने बेसिकली कहा है कि अभी हम शुरुआती बातचीत में हैं और कुछ फाइनल अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने ये कंफर्म किया है कि हम बातचीत कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पेटीएम का जो मूवी टिकटिंग का कारोबार है उसको पेटीएम बेचना चाहता है और जोमेटो बेसिकली इसको खरीदना चाहता है। देखिए पेटीएम को अगर आप देखेंगे तो पेटीएम, जब से आपने देखा कि आरबीआई ने इनके ऊपर कड़ा कदम लिया था, उसके बाद से लगातार ये अपने कोर बिजनेस पे ही फोकस करना चाहते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अपने पेमेंट और जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वही बिजनेस पे कहीं ना कहीं फोकस करना चाहते हैं। जो भी ऐसे बिजनेस है जो ये इनके फिट नहीं बैठते इस पूरे कारोबार में, उसको ये बेचने के लिए लगे हैं। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा कि जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए इन्होंने मैन्युफैक्चरर के लिए पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उसको इन्होंने कह दिया कि हाँ अब हम इस पे लाइसेंस के लिए नहीं जाने वाले हैं। तो ये भी इन्होंने किया था और उससे इनको 950 करोड़ बचे थे। अब ये कारोबार जो है टिकटिंग, मूवी टिकटिंग का, ये भी ये बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन जो आकी जा रही है करीब 1600 से 1750 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन जो है इस कारोबार के पेटीएम के आके जा रहे हैं। Q4 FY24 में अगर आप देखते हैं तो ये पूरा कारोबार जो है उसका GMV में करीब 28% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और FY24 में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी मूवी टिकटिंग जो है बेसिकली ये मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर आता है, इसमें करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। अब पेटीएम क्योंकि अपने कोर बिजनेस पे फोकस करना चाहता है और ज्यादा केपेक्स जो है अपने नॉन कोर बिजनेस पे नहीं करना चाहता है, इसके लिए ये सारे कारोबार ये बेच रहा है। इनके पास भी है मूवी टिकटिंग, लेकिन वो गोइंग ऑन सेगमेंट जो है इनका वो काफी छोटा सेगमेंट है। इनके कुल आय में अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है और कुल रेवेन्यूज में अगर आप देखेंगे, कुल एसओटीपी में अगर आप देखेंगे तो महज 1% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो इससे आता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो डाइनिंग आउट और बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा रहती है। इनके जो गोइंग आउट सेगमेंट जो है उसमें टिकटिंग का कारोबार भी है। हाल ही में इन्होंने कहा भी था कि हम 100 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च जो है अपने एंटरटेनमेंट कारोबार के लिए करने वाले हैं। तो हो सकता है वो खर्च यहाँ भी हो और अतिरिक्त खर्च जो है वो यहाँ पे इस एक्विजिशन के लिए ये लगाए। ये करने के बाद इनका जो ओवरऑल टिकटिंग कारोबार है वो काफी स्केल अप हो जाएगा। तो वो एक फायदा जोमेटो को होगा और पेटीएम को ये फायदा होगा कि नॉन कोर बिजनेस में इनको और खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम के हालात फिलहाल ऐसे ही है कि बचाओ जितना पैसा उतना बेटर है। तो इसके लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो जोमेटो के लिए माने कि अब ब्लिंकिट के बाद नया ट्रिगर यही बन सकता है? हो सकता है दीप, हो सकता है बड़ा नेक्स्ट ट्रिगर शायद ये बन सकता है। और हमने जोमेटो को देखा है वैसे नया एक्विजिशन करने के बाद स्केल अप बहुत अच्छे तरीके से काफी सक्सेसफुल रहे इनकी। एक अच्छी बात है इस बारे में, वो एक अच्छी चीज है इसके। तो एक बार बंसी जी इसके चार्ट पर आपसे राय लेता हूं, फिर कुणाल जी आपके पास आता हूं पेटीएम पर राय लेने के लिए। हालांकि आज दोनों स्टॉक्स थोड़े नरमी दिखा रहे हैं, बट पहले बंसी जी जोमेटो के चार्ट पर राय दें अपनी। दीपांशु, जोमेटो को देखें तो टेक्निकली स्टॉक ना साइडवेज हो रखा है, एक अच्छे अपूव के बाद साइडवेज है, एक्यूमुलेशन में है, बट साइडवेज में एक्यूमुलेशन में बाय ऑन डिप्स वाली चीज है। 185 के अराउंड चल रहा है, 180 180 इसका मेक और ब्रेक लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जिनके पास है 180 का स्टॉप लॉस लगा लें, जो लेना चाहते हैं 180 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर में टारगेट बैठते हैं 193 195 के। और साथ में दीपांशु एक रिक्वेस्ट भी है, जिस तरीके से वो आशीष करते हैं ना कवर, वैलेंटाइन डेज पर इतने ऑर्डर हुए, दिवाली पे इतने ऑर्डर हुए, तो आज यहाँ नॉर्थ इंडिया में शबीर चल रहा है जहाँ पे वो रूह अफ़ज़ा को दूध और पानी में मिला के मतलब कि सड़कों पे बांटा जाता है। तो कितनी बोतलें उनसे पूछिएगा, चेक करवाइएगा शाम को कि कितनी बोतल्स रूह अफ़ज़ा की, शरबत की जो है ना जोमेटो के थ्रू बिकी हैं। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज होगा और जोमेटो पे भी खरीदारी की राय है दीपांशु मेरी। इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई बंसी, इस पर हम पूरी टीम लगाते हैं। वैसे जोमेटो के कहना पड़ेगा वो खुद भी ट्वीट करके सारे अपडेट्स दे ही देते हैं जब भी कोई बड़े इवेंट्स या बड़े ऑर्डर्स आते हैं, बट इंटरेस्टिंग